सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 6, विषय आपका हिंदी। ओके, आपकी पसंद बात 1। ठीक है, उसका हम आज आपको 10वां लेसन पढ़ाएंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी, और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन्होंने हमें इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन किया है और उसी के बारे में मैं बताया, उनके शौर्य के बारे में। तो देखिए आप, इसमें उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का वर्णन किया गया है। जो इस लेसन में उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने हमें इस लेसन में बताया है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आप, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर प्रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यह कविता तो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो यह अधिकतर बच्चों को भी याद होगी। तो आज हम इसी लेसन को पढ़ते हैं। देखिए आप, इसमें उन्होंने बताया है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुट तानी थी। तो इसमें उन्होंने बताया है कि भारत में जब स्वतंत्रता की सबसे पहली लड़ाई शुरू हुई थी, तब सभी राजाओं के शासन हिल गए थे, राजवंशों ने भी भ्रुकुटी तानी थी। इसका अर्थ है कि और राजाओं ने अंग्रेज सरकारों पर अपना क्रोध प्रकट किया था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसमें उन्होंने बताया है कि जो गुलामी के कारण बूढ़ा भारत, यानी गुलामी के कारण जो हमारा कमज़ोर भारत था, जर्जर भारत था, उसमें भी फिर से नया जोश आ गया था। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और इसमें उन्होंने कहा है कि सब लोग अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत को पहचान गए थे। जो उनकी आज़ादी की खोई हुई आज़ादी की जो कीमत थी उसको पहचान गए थे, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। उन्होंने इसमें कहा है कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का निश्चय किया। किसने किया था? ये झांसी की रानी ने स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, और भारत की जो सबसे पुरानी तलवार थी वह सन 57 में चमक उठी थी। बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड के जो हर बोले थे, उनके मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। अब देखो, इसमें लेखिका सुमित्रा जी ने बताया है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली, यानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी, उनका नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की एक अकेली संतान थी। वह नाना के साथ पढ़ती थी और अपने नाना के साथ ही खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सभी उसकी सहेलियाँ थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, और लक्ष्मीबाई को बचपन से ही वीर शिवाजी की सभी गाथाएं याद थी। बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के जो हर बोले थे उनके मुख से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के बारे में ये उन्होंने बताया है। अब देखिए इसके आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना। हाँ देखो,
तीसरा पैराग्राफ है हमारा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। इसमें उन्होंने बताया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वयं ही वीरता की अवतार थी, वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार, और उसकी जो तलवार के वार थे उसको देखकर मराठा के लोग प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, शिकार करना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना यानी शत्रुओं के किलों को तोड़ना, ये सभी उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी आराध्य माता भवानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के जो हर बोले थे उनके मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी, उनकी शौर्य की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। देखो अब चौथा पैराग्राफ देखिए आप, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। आप देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन दौलत से संपन्न झांसी के राजा के साथ उनकी सगाई हो गई। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और विवाह होने के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में, और विवाह के कारण पूरे राजमहल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। सुबट बुंदेलों की वीरादवाली सी आई झांसी में। उन्होंने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड के वीरों के यशोगाथा के समान झांसी में आई। हाँ देखिए इसके बाद, चित्रा ने अर्जुन को पा लिया, शिव से मिली भवानी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव को भवानी मिली, यानी ऐसी जोड़ी उनकी लग रही थी। बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के जो हर बोले थे उनके मुंह से हमने उनकी शौर्य वीरता की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने वीर योद्धाओं के समान युद्ध किया और उसमें उन्होंने लड़ाई की। तो इसमें कहा गया है कि वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो खूब ही लड़ी हुई मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। आज का जो ये फर्स्ट भाग हमने यहीं समाप्त कर दिया है। आप इसको पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, बाकी इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे।